19 नवंबर 1917 को एक ऐसे परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बच्ची थी इंदिरा प्रियदर्शिनी। इनके पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए युग की शुरुआत हुई। इनके दादाजी थे मोतीलाल नेहरू, जो भारत को आजादी दिलाने की लड़ाई में सबसे आगे रहते थे। मोतीलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने परिवार को भी इस संघर्ष में शामिल किया। उनकी मां कमला नेहरू एक बहुत ही मजबूत महिला थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। कमला नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और महिलाओं को भी प्रेरित किया। इंदिरा का बचपन राजनीति और देशभक्ति के माहौल में बीता। उनके घर हमेशा देशभक्तों का आना जाना लगा रहता था। बातचीत होती थी तो बस आजादी की और सपने देखे जाते थे, तो बस एक नए भारत के। इंदिरा ने अपने परिवार से देशभक्ति और सेवा का पाठ सीखा। ऐसे माहौल में पली बढ़ी इंदिरा ने बचपन से ही देश के लिए प्यार अपने अंदर भर लिया था। बचपन से ही वो बहुत समझदार थी और सबको लीड करने का हुनर उनमें दिखाई देता था। इंदिरा ने अपने परिवार से प्रेरणा लेकर देश की सेवा का संकल्प लिया। उनके नेतृत्व कौशल और देशभक्ति ने उन्हें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया। इंदिरा के दादाजी मोतीलाल नेहरू एक बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा काम किया। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। नेहरू परिवार कांग्रेस पार्टी और आजादी की लड़ाई दोनों से जुड़ा हुआ था। यह परिवार देश के लिए समर्पित था। इंदिरा जी जब इलाहाबाद में थीं, तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज भी देश को आजाद कराने के लिए काम करते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने 1942 में शादी कर ली। क्योंकि फिरोज पारसी समुदाय से थे, इसलिए उस समय में यह शादी बहुत चर्चा का विषय बनी। लेकिन इंदिरा और फिरोज अपने प्यार पर अटल रहे। यह शादी प्यार और समानता का प्रतीक थी। इंदिरा जी ने शादी के बाद गांधी अपना सरनेम नहीं रखा था। उस समय वह अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानी जाती थी। सब उन्हें इंदिरा नेहरू के नाम से जानते थे। यह नाम उनके परिवार की पहचान और विरासत को दर्शाता था। लेकिन फिरोज गांधी से शादी के बाद लोग उन्हें अक्सर श्रीमती इंदिरा गांधी कहकर बुलाने लगे। यह नाम उनके नए जीवन और पहचान का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे यही नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। यह नाम उनके व्यक्तित्व और कार्यों के साथ जुड़ गया। जब वो राजनीति में आईं, तो इंदिरा गांधी नाम उनकी पहचान बन गया। यह नाम उनके राजनीतिक सफर का हिस्सा बन गया। यह नाम उन्हें महात्मा गांधी से भी जोड़ता था, जिनको लोग बहुत मानते थे। महात्मा गांधी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था। पर यहाँ यह बताना जरूरी है कि इंदिरा गांधी का महात्मा गांधी से कोई खून का रिश्ता नहीं था। यह सिर्फ एक संयोग था कि उनके पति का सरनेम गांधी था। इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री बनकर बहुत से अहम फैसले लिए। उनके कार्यकाल में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। उन्होंने गरीबी दूर करने, खेती को बेहतर बनाने और बैंकों को सरकार के नियंत्रण में लाने जैसे बहुत से साहसिक काम किए। हरित क्रांति के माध्यम से उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकी, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई। इंदिरा गांधी नाम ताकत, साहस और नेतृत्व का प्रतीक बन गया। उनके दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस ने उन्हें एक अद्वितीय नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और भारतीय राजनीति में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। उनके नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान बनाई। आज भी लोग उन्हें भारत की लौह महिला के रूप में याद करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके साहसिक निर्णय आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक औरत होने के बावजूद आप बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।